प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सरल दंड आरेख के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मिश्रित दंड आरेख के बारे में। मिश्रित दंड आरेख की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मिश्रित दंड आरेख द्वारा आंकड़ों के कुल योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो दंड की लंबाई बनती है वो आंकड़ों के कुल योग के आधार पर आपके दंड बनते हैं और उसके बाद में उनका विभाजन कर दिया जाता है। ऐसे आरेख बनाने के लिए पहले सरल दंड आरेख की भांति किसी मूल्य के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाया जाता है, जिसे हम दंड कहते हैं। इसके पश्चात इस स्तंभ को उस मूल्य के दिए गए उप विभागों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। स्तंभों के उप विभाग का क्रम सभी जो दंड होते हैं उन सभी दंडों में एक जैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण की सहायता से मिश्रित दंड आरेख की रचना करते हैं। देखिए, हमारे सामने जो उदाहरण दे रखा है वो है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मिश्रित दंड आरेख तैयार कीजिए, जिसमें दे रखे हैं भारत में लौह इस्पात का उत्पादन। आंकड़े पुराने 1978-79 के लाख टन में आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों की सहायता से मिश्रित दंड आरेख की रचना करनी है। तो यहाँ पर विभिन्न प्लांट दे रखे हैं और उन प्लांटों में सिलिका इस्पात, विक्रय योग्य इस्पात और कच्चा लोहा, इन सभी के आंकड़े आपको दिए गए हैं। यदि यहाँ पर योग आपको नहीं दे रखा तो ये आपको योग भी करना होता है। जैसे ये तो उप विभाग हैं, उन उप विभागों के आंकड़े आपको दे रखे हैं, लेकिन जब भी अपन सरल दंड आरेख मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं तो मिश्रित दंड आरेख की जो लंबाई है, दंड की जो लंबाई है, वो दंड की लंबाई इन सभी उप विभागों के योग के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले हम उन जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों का योग करते हैं। यहाँ पर प्लांट दे रखे हैं, इसको, भिलाई, टिस्को, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर। इन सभी प्लांटों में सिलिका इस्पात, विक्रय योग्य इस्पात, कच्चा लोहा, इन सभी के उप विभाग दे रखे हैं, जिनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैं बोल के सुनाऊँ। देखिए, जैसे इसको में 61.3 और 4.8, 1.2, भिलाई में 22.0, 18.5 और 6, टिस्को में 18.7, 15.1 और यहाँ पर कच्चा लोहा में उत्पादन 0 है। बोकारो में 12.0, 9.3 और 6, राउरकेला में 13.2, 10.4 और दुर्गापुर में 9.5, 7.8 और 1.5। तो जो भी आंकड़े हमारे सामने दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों का सबसे पहले आपको योग करना है। तो ऊपर से आपका योग दे रखा है 67.3, 46.5, 33.8, 27.3, 23.6 और 18.8। अब जैसा कि आपने सरल दंड आरेख बनाया था, सेम उसी विधि से यहाँ पर अपन को मिश्रित दंड आरेख बनाने हैं। जो सावधानी हमने सरल दंड आरेख बनाते समय रखी थी वही सावधानी यहाँ पर रखनी है कि सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के पश्चात ये ध्यान रखना है कि जो भी दंड बनते हैं हमारे, उन सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए और सभी दंडों के जो बीच की दूरी है वो भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो हम खड़ी रेखा के ऊपर उत्पादन प्रदर्शित करते हैं और जो लेटी हुई रेखा है उसके ऊपर प्लांटों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो खड़ी रेखा के ऊपर हमने यहाँ पर जो लौह इस्पात का उत्पादन है उसको लाख टन में प्रदर्शित कर रखा है। खड़ी रेखा के ऊपर जो उत्पादन है, अब उसको हम यहाँ पर जो विभिन्न आपके 3 उप विभाग हैं, सिलिका इस्पात, विक्रय योग्य इस्पात और कच्चा लोहा, इन तीनों उप विभागों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। तो जो भी आपका योग है उस योग के आधार पर सबसे पहले सरल दंड आरेखों की रचना की जाती है। जैसे
जो सबसे बड़ा आपका प्लांट है इसका उत्पादन दे रखा है 67.3। तो 67.3 अपन यहाँ पर जो उत्पादन दे रखा है अपन ने लाख टन में, जैसे पैमाना बना दिया, खड़ी लाइन के ऊपर पैमाना बना दिया। जैसा कि आपको सरल दंड आरेख में बताया कि पैमाना बनाने का कोई निश्चित वो नहीं है, मापदंड नहीं है। आप अपनी सीट के अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार पैमाने को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच या जितना भी आपको लेना हो उस निश्चित अंतराल पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लाख टन हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। जितना भी आपका मैक्सिमम दे रखा है आपका, जैसे 67.3 है मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो अपन 70 लाख टन को यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। आगे बढ़ाने से कोई सेंस नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम लगभग 70 लाख टन को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित अंतराल पर 7 निशान लगा दिए। और जो भी आपका योग है उस योग के अनुसार हमने सरल दंड आरेखों की रचना कर देते हैं। जैसे सबसे अधिक 67.3 है तो 67.3 की सीध में एक डॉट लगा दिया जाता है, एक लाइन बना दी जाती है और वो इसको का दंड बन जाएगा। इस प्रकार से फिर भिलाई के लिए 46.5 पर एक बिंदु लगा देंगे और उस बिंदु तक भिलाई का दंड बना दिया जाता है। इसी प्रकार से टिस्को का दंड 33.8 तक, फिर 27.3 तक बोकारो, 23.6 तक राउरकेला और 18.8 तक दुर्गापुर का हम दंड बना देते हैं। तो यहाँ तक की जो रचना है वो बिल्कुल सरल दंड आरेख के अनुसार हमने बनाई है कि हम केवल योग के आधार पर सरल दंड आरेखों की रचना करते हैं। अब इसके पश्चात, योग के पश्चात, ये तो हो गई यहाँ तक सरल दंड आरेख की रचना। अब हमें सरल दंड आरेख को मिश्रित दंड आरेख में परिवर्तित करना है। तो अब मिश्रित दंड आरेख में परिवर्तित करने के लिए, जैसे ये देखिए सिलिका इस्पात का उत्पादन है 61.3। तो यहाँ पर जो इसको का जो दंड है इसमें 61.3 पर एक निशान लगाना है। अभी तक तो आपने लगाया था 67.3 जो इसकी कुल दंड की कुल लंबाई थी। अब इस दंड के अंदर एक दूसरा निशान लगेगा जो लगेगा 61.3 तक, और उसके पश्चात वहाँ से 4.8, 61.3 प्लस 4.8 कितना है उसको आपको योग करना है और फिर एक दूसरा निशान लगेगा। तो इस प्रकार से एक दंड के भीतर अब आपके 3 उपविभाग हो जाते हैं। लास्ट वाला तो बचा हुआ है वो रह जाएगा, उसकी आपको अलग से गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जैसे भिलाई वाला है, भिलाई का दंड है तो आपको 22 पर एक मार्क लगाना है भिलाई वाले दंड में, 22 के ऊपर। दूसरा जो मार्क लगेगा वो लगेगा 22 प्लस 18.5 अर्थात 38.5 पर दूसरा निशान लगाया जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसके 2 उपविभाग हो गए, तीसरा उपविभाग शेष रह गया, वो तीसरा रह जाएगा। इसी प्रकार से टिस्को का है, इसमें 2 ही चीज़ों का उत्पादन है, 2 ही वस्तुओं का उत्पादन है, तीसरी चीज़ अनुपस्थित है। तो यहाँ पर टिस्को में 2 ही उपविभाग इसके किए जाते हैं। टिस्को का उत्पादन है सिलिका इस्पात का 18.7, तो बचा है वो विक्रय योग्य इस्पात हो गया 15.1। तो यहाँ पर 18.7 पर आपने एक निशान लगा दिया, बचा हुआ दूसरा उत्पाद रह जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो दंड आरेख हैं उन दंड आरेखों के अंदर ही अंदर आपको उनके उपविभाग बनाने हैं और उन उपविभागों को मार्क करने के पश्चात उनको विभाजित कर देना है। तो इस प्रकार से सरल दंड आरेख के अंदर ही मिश्रित दंड आरेख की रचना हो जाती है। जो भी इसके 3 उपविभाग हैं उन तीनों उपविभागों का आपको अलग अलग शेड यहाँ पर दिखानी है, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो सके कि एक दंड के 3 उपविभाग हैं, 3 अथवा 2 उपविभाग हैं। तो इस प्रकार से जैसे कच्चा लोहा, विक्रय योग्य इस्पात और सिलिका इस्पात, इन सभी के आपको अलग अलग शेड के माध्यम से प्रत्येक दंड की जो लंबाई है वो लंबाई यहाँ पर निर्धारित करनी पड़ती है। धन्यवाद।